नहीं, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो करते रहे, उनका भी हम सम्मान करते हैं। क्योंकि सबके अलग अलग यूनियन है, सबके अलग अलग संगठन है, सबका अलग अलग काम करने का तरीका है। सबसे पहले तो मैं शर्म इस बात की महसूस करता हूँ कि रामचंद्र जांगड़ा जी हरियाणा प्रदेश से हैं। ये कहना चाहती हूँ, अगर 700 लड़कियां गायब है तो क्यों फिर आपके प्रधानमंत्री झूठा ढोल पीट रहे हैं इस बात का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर 700 लड़कियां गायब हुई हैं तो यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फेलियर है, सरकार इसको वापस ले। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। आज जींद के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की एक यहाँ पर महापंचायत का बात की जाए, फिर एक जो मीटिंग रखी गई थी उसमें भी किसान आंदोलन को लेकर एक बड़े फैसले लिए गए हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश से है कि संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकारिणी अध्यक्ष कक्का जी से बात करते हैं कि अब जो किसान आंदोलन चला हुआ है उसमें क्या नई रूपरेखा होने वाली है, और जगदीश सिंह डल्लेवाल के जो आज 22 दिन आमरण अनशन के हो चुके हैं, अब उसके बारे में जी वो आगे किस तरह का जी प्लान बनाने वाले हैं और क्या मैसेज रहने वाला है। जी आज जिनके अंदर आप मीटिंग रखी है, क्या उसमें जी एजेंडे थे, क्या बताइए? देखिए, पहला एजेंडा तो यह है कि डल्लेवाल जी की हालत चिंताजनक है और उनको कैसे बचाया जाए इस पर लंबी चर्चाएं हुई है। दूसरा यह है कि जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, वो C2+50 के हिसाब से MSP तय की जाए और उसको क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ठीक है जी। तो उसके लिए ये पूरे देश के किसानों की मांग है, उनकी पूरी लड़ाई है। हर देश का किसान चाहता है कि ये आदेश सरकार जारी करे, और सरकार ने बहुत पहले वचन दिया था, वादा भी किया था, पर पूरा नहीं किया है। तो ये अन्य प्रांतों में लोग भी आए हैं। हर प्रांत में इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाएगा। आगे आंदोलन को कैसे गति दी जाए इस संबंध में व्यापक रूपरेखा तय की गई है। जी, तो क्या हरियाणा की खापों से भी संपर्क साधा जाएगा, जो कह रही है कि हमें अभी तक कोई कॉल नहीं आई है, हमें कोई बात नहीं हुई है, कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा किसानों में कोऑर्डिनेट का फर्क रहा है? देखिए, सभी खापें बहुत आदरणीय है और बहुत समझदार है। उनको पता है कि हमें कब कैसे मूवमेंट को गति देना है, समर्थन देना है। उनसे संपर्क हो रहा है और वो खुद भी उत्साहित है कि इस यज्ञ में हमारा भी सहयोग हो। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग तैयार हैं। केवल आपस में बैठ के एक बार चर्चा करके कब कैसे कहाँ इसको गति दी जाएगी, इस पर जरूर चर्चा होगी। बाकी सभी लोग बहुत आदरणीय है और श्रद्धेय है। सभी चाहते हैं कि MSP किसानों को मिले। अभी तक लाखों किसान सुसाइड कर चुके हैं इसको लेकर। डल्लेवाल जी से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं तो उनसे ज़्यादा मेरी जान प्यारी नहीं है। देश में 110 करोड़ किसान परिवार के लोग हैं। वो एक व्यक्ति अगर शहीद भी हो जाता है तो कम से कम 110 करोड़ लोगों की जान तो बचेगी, आत्महत्या तो बचेगी देश में। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर वो बैठे हैं, बड़ी ताकत के साथ बैठे हैं, और वो किसी भी कंडीशन में उनको कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। वो ये तय कर चुके हैं कि वो आज की तारीख में अंतिम क्षणों तक डटे रहेंगे। एक तरफ आप पूरे हरियाणा में अपनी बात रख रहे हैं, मीटिंगों के द्वारा लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके ही किसान नेता हैं, राकेश टिकैत की बात की जाए, फिर गुरनाम चुड़ूनी की बात की जाए, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, उनके बीच का विषय है। परिवार में नहीं होता है क्या विवाद, भाइयों में होता है ना। एक भाई दूसरे पर आरोप लगाता है, पर जब मामला लड़ाई का होता है, जब हकों का होता है, सब एक होते हैं। सभी हम लोग एक परिवार के लोग हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबका एक मुद्दा है। ये इशू तो लाने का है ही नहीं है, कौन किस पर आरोप लगा रहा है, वो उनके व्यक्तिगत मामले हैं। व्यक्तिगत मामलों पर कोई टिप्पणी करना उचित भी नहीं समझता हूँ मैं। तो जिस तरीके से गुरनाम चुड़ूनी को भी राकेश टिकैत ने एक हिदायत दी है कि उनको राजनीतिक छोड़कर फिर किसान आंदोलन में आना चाहिए, तो क्या मानते हो कि राजनीति कब शुरू हो चुकी है आंदोलन में? नहीं, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो करते रहे, उनका भी हम सम्मान करते हैं। जिसको जो करना है करे, हम सबका सम्मान करते हैं, पर किसान इशू पे सबको एक होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। नरवाल जी, आप हरियाणा से, अगर हरियाणा की बात करें तो जिस तरीके से खापों के भी बड़े बड़े बयान आए हैं, या फिर हरियाणा के नेताओं की बात करें, जिस तरीके से पिछले आंदोलन में दिखाई दिए थे सभी बड़े बड़े नेता लोग, अब वो क्यों नहीं घरों से बाहर निकल रहे हैं? तो क्या मानते हैं कि वो क्या बड़ा रीजन उनका हो सकता है, कि क्या उनका फैसला? देखिए, कल हम जब खनौरी जाके आए तो बहुत सारे किसान खापों के प्रधान, किसान संगठन जो हरियाणा के हैं, वो वहाँ पहुँच रहे हैं। इसका मतलब वहाँ जा रहे हैं तो उनकी भावनाएं हैं कि डल्लेवाल जी को 20-21 दिन अनशन करते हुए हो गया और उनकी हालत गंभीर है। उसकी चिंता सबको है। इसके साथ साथ ये भी चिंता सबकी है कि देश के किसानों को MSP मिलना चाहिए।
8 लाख किसान इस देश में, ये भी चिंता सबकी है। तो निश्चित तौर पे देखिए, जो हम देखते हैं कि ये वैचारिक मतभेद इसलिए हैं क्योंकि सबके अलग अलग यूनियन है, सबके अलग अलग संगठन है, सबका अलग अलग काम करने का तरीका है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि सभी खाप के प्रधानों से, सभी किसान संगठनों से मैं बात करूं, उनसे पहले आज जो आम किसान है, जो खेती करता है, जो पिछले आंदोलन भी जिस किसान ने सफल बनाने का काम किया है, जब उनके बीच से ये आवाज आती है कि सारे किसान इकट्ठे हो जाओ, वो मजबूर कर देंगे प्रत्येक किसान को, प्रत्येक किसान संगठन को, प्रत्येक खाप को इकट्ठा होने के लिए। आज मैं ऐसा समझता हूं, किसान संगठनों के, किसान, बड़े बड़े किसान नेताओं के इकट्ठा होने से पहले आज जो धरातल पे किसान है वो एकजुट होकर अपनी एकता और ताकत दिखाने का काम करे, और वो ही एकता और ताकत इन बड़े बड़े नेताओं को मजबूर करेगी एकता बनाने के लिए। और जो आखिरी व्यक्ति, पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी मजबूती से लड़ाई लड़ेगा, उसी की हिम्मत से यह आंदोलन जीता जाएगा। राज्यसभा सांसद की बात की जाए, जो मेंबर है रामचंद्र जांगड़ा जी, उन्होंने भी कहा कि जो किसान आंदोलन था उनसे कहीं ना कहीं उस आंदोलन में 700 लड़कियां भी गायब हुई हैं और कहीं ना कहीं नशा भी हरियाणा में काफी बढ़ा है। देखिए, बड़े शर्म की बात है। सबसे पहले तो मैं शर्म इस बात की महसूस करता हूं कि रामचंद्र जांगड़ा जी हरियाणा प्रदेश से हैं, उनको हरियाणा की सभ्यता और संस्कृति का पता ही नहीं है। हमनू का अगर हरियाणवी मत भाई, दुश्मन की बेटी ने भी अपनी बेटी मानने वाले लोग हम। और यो व्यक्ति जिस प्रदेश का राज्यसभा सांसद है, उस प्रदेश की बेटियों के ऊपर ये आरोप लगा रहा है 700 बेटी मौजूद नहीं है, 700 बेटियां चली गई। दूसरा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब केंद्र में उनकी सरकार थी, जब हरियाणा में उनकी सरकार थी, तो उनकी सरकार क्या कर रही थी जब आंदोलन चल रहा था और 700 बेटियां इस प्रदेश की गायब हो जाती हैं? और मैं उनको एक चैलेंज करता हूं, अगर उनको पता है कि वो 700 लड़कियां कौन थी, उनकी लिस्ट लाने का काम करे, उसमें जो भी दोषी उनको दोष देने का काम करे, उनको सजा देने का काम करे। ऐसे ही निराधार बात कह के जो राज्यसभा सांसद की वो सदस्य हैं, उस पद की गरिमा को भी वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो क्या हरियाणा में कोई सभी किसानों की बात करें तो कोई महापंचायत का कोई आयोजन होगा जहाँ से कहीं ना कहीं पूरे समाज की बात की जाए, पूरे देश में बड़ा मैसेज जा सके? देखिए, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर, जब ये खनौरी बॉर्डर का आंदोलन हुआ तो उसमें सबसे पहली गिरफ्तारी मेरी हुई, और फिर हम कल कक्का जी के नेतृत्व में डल्लेवाल जी के पास जाके आए। हर व्यक्ति का प्रयास है कि कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ सकारात्मक हो, जिससे किसानों को एमएसपी मिल जाए, जिससे C2+50 की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाए, किसान कर्ज मुक्त हो जाए। और जब सब चिंता करेंगे तो निश्चित तौर पे पंचायत क्या, धरने क्या, अनशन क्या, इस तरह की चीजें निकल के सामने आएंगी, जो जिस चीज की आज इस आंदोलन को दरकरार है। तो गृह मंत्री की बात की जाए तो जिस तरीके से 2 दिन पहले बयान दिया कि हम किसानों को जो फसलें एमएसपी खरीद भी रहे हैं और सभी किसान इसको लेकर खुश भी है, कुछ ही किसान हैं जो नाराज है, उनसे बात की जाएगी, उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। क्या गृह मंत्री साहब ने ये बताया कि वो कितने % फसल खरीद रहे हैं? पूरे भारत देश में सिर्फ 12% फसल है जिसकी एमएसपी पे खरीद होती है। आप एक बात देखो, कितने किसान हैं इस देश के जो अड़ जोतते हैं, जो अनपढ़ हैं, इतने कागज कौन ढोएगा? गृह मंत्री साहब तो ये कह रहे मैंने ये दे दिया, क्या दे दिया उन्होंने? तो अभी सभी राज्यों में एक ड्राफ्ट भेजा है। अभी 3 कृषि कानून जो किसानों ने निरस्त करवाए थे, उनका एक खड़गा, एक ड्राफ्ट सभी राज्यों में भेज दिया कि दोबारा से कुछ लोगों को खड़ा करके और इसको दोबारा से लागू करवाया जाए। तो आप किन बातों की सच्चाई मान रहे हो? झूठे व्यक्ति का मान लो जो इस देश के गृह मंत्री होकर ऐसी बात कर रहे हैं कि मैंने किसानों को ये दे दिया, तो क्यों किसान आत्महत्या करेंगे अगर देंगे तो? और क्यों किसान सड़कों पे बैठेंगे? वो अपना खेत संभालेंगे, अपना परिवार संभालेंगे। लेकिन किसानों को सिर्फ बातों के सिवा कुछ भी नहीं मिला है, तानों के सिवा। और जो आप दूसरी बात कह रहे हो कि कितने % कहा आपने? 3 गुना फसलें, 3 गुना। जो 3 गुना कह रहे हो वो अक्षय भाई ने पहले बताया भी था कि सिर्फ 40% बढ़ा है उसके हिसाब से एमएसपी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 40%। लेकिन उस पर किसान की लागत कितनी बढ़ गई? बीज, दवाइयाँ, खाद कितने महंगे हो गए, तेल कितना महंगा हो गया। किसान की लागत 115 से 120% बढ़ गई। तो किसान को तो मान लो 3 गुना नुकसान हो रहा है उसमें।
ठीक है प्रियंका जी, आपसे बात की जाए, जिस तरीके से पिछले आंदोलन में देखा कि महिलाओं ने अपनी अच्छी भागीदारी भी दिखाई, वो ट्रैक्टर मार्च की बात करें, ट्रैक्टर लेकर भी दिल्ली की तरफ भी महिलाएं भी गई, महिला ने ट्रैक्टर खटखटोल पर भी चलाया। तो क्या अब जो किसान आंदोलन 2 चला हुआ है, इसमें हरियाणा की महिलाएं कितनी बड़ी अपनी भागीदारी निभाएंगी? देखिए, जो किसान आंदोलन 2 चला हुआ है और डल्लेवाल साहब भी जॉनसन पे बैठे, भावनाएं सबकी जुड़ी हुई हैं, चाहे कोई घरों के अंदर बैठा है, चाहे कोई सड़क पे आकर के लड़ रहा है, सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और सब इस इंतजार में है कि कब किसान वहां से बॉर्डर तोड़ करके आगे बढ़े और कब हरियाणा के किसान साथ दे। देखिए, हरियाणा के भैया ना, जिस दौरान फरवरी के अंदर ये मोमेंट हाई पीक पे थी, उस दौरान भी हरियाणा में जगह जगह धरने भी लगाए गए, टोलों के ऊपर भी, चाहे खेड़ी चोपटा की बात करें, हर जगह धरने लगाए गए। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि डल्लेवाल की जो स्थिति अभी है, हम कहीं अपने किसान लीडर को अपने बीच से ना खो दे, उस स्थिति को देखते हुए हरियाणा की खापों को भी और हमारे किसान संगठनों को भी सारे मतभेद भुला करके एक और प्रयास करना चाहिए। देखिए, वो मतलब बहुत सारे भैया का एक विचार और हुआ है कि वो लोग शामिल नहीं करना चाह रहे, वो लोग शामिल करना चाह रहे या नहीं करना चाह रहे वो एक अलग बात है, लेकिन आप लोग अपने हरियाणा में तो आंदोलन को उठाइए, क्योंकि देश का एमएसपी का जो मुद्दा है वो हरियाणा के किसानों का भी, वो पंजाब का भी, वो यूपी का भी, राजस्थान का भी, वो सभी स्टेटों का, पूरे देश का मुद्दा है। तो सभी स्टेटों को एक बार इस आंदोलन को विश्व स्तर पर एक बड़ा रूप देने की जरूरत है। और दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूंगी, आपने अक्षय से एक सवाल किया था, वो रामचंद्र जांगड़ा वाला, वो बेटियों को लेकर के उन्होंने एक बड़ा निंदनीय बयान दिया। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ उनको, एज वो एक सरकार में संसद के पद पे भी है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, अगर 700 लड़कियां गायब है तो क्यों फिर आपके प्रधानमंत्री झूठा ढोल पीट रहे हैं इस बात का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर 700 लड़कियां गायब हुई हैं तो यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फेलियर है, सरकार इसको वापस ले। बिना वजह के ये झूठे और खोखली योजनाएं किसानों के लिए भी और बेटियों के लिए भी लागू करने का कोई फायदा नहीं। और अगर उन्होंने किसानों को बदनाम करने के लिए उनकी बहू बेटियों को लेकर के इस तरह का बयान दिया, तो संसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को जो बहन बेटियों की इज्जत को भी नहीं समझते और देश के किसान को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे। जी धन्यवाद जी। ये तो हमारे साथ है जिंद के अंदर किसानों ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने जो बयान दिया है, हम उसकी निंदा करते हैं और ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को रामचंद्र जांगड़ा के ऊपर कड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिंद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।